ये आपने बात सुनी रखी होगी कि प्रेजेंट मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, कि उसी मोमेंट में ही आप अपनी फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। आपने काफी सारे स्पिरिचुअल टीचर्स से सुन रखा है कि प्रेजेंट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्यों आना जरूरी है, कैसे आते हैं, क्या हम प्रेजेंट मोमेंट में होकर भी पास्ट में अटक सकते हैं? इसी कारण से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी सारे लोगों के लिए काम नहीं करता। इसी कारण से वही पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। अब मैंने यहां पर एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। होपफुली आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आए और उसका सोल्यूशन भी दूंगा मैं। काफी सारे सोल्यूशन है, डिफरेंट सोल्यूशंस है, पर आज मैं उस एक सोल्यूशन पर फोकस करूंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। तो चालू करते हैं। यहां पर मैंने एक टाइम ग्राफ बनाया है, नीचे टाइम चल रहा है। अब यहां पर नीचे आप देख सकते हो ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। अब यहां पर आप खड़े हो और आप मान लो हो 30 साल के, 30 साल के हो आप, मान लो जोधपुर में पैदा हुए, जोधपुर जहां पर मेरा बर्थ हुआ। तो मान लो आप जोधपुर में पैदा हुए और आपकी परवरिश हुई वहां पर, आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छी तरह से पाला पोसा, बट काफी टाइम आपकी लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए, ऐसी कुछ हर्टफुल इंसिडेंट्स हुए जो अटक गए वहां पर। अब क्या हो रहा है, एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम बोलते हैं कि टाइम और प्लेस हमारे बाहर चलता है, पर एक्चुअली जो टाइम और प्लेस है, जिस प्लेस में मैं खड़ा हूं वो प्लेस में मैं खड़ा नहीं हूं, बट इनफैक्ट वो प्लेस मेरे अंदर खड़ी है। अब ये बहुत ही डीप स्पिरिचुअल टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट जो टाइम है और प्लेस है वो आप अपने हेड में, अपने मन में क्रिएट करते हो। तो इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका वर्ल्ड है, माय वर्ल्ड। अब ये वर्ल्ड में आपके पास टाइम और प्लेस चल रहा है। आप यहां पर 1 साल की उम्र में जोधपुर में पैदा हुए, फिर उसके बाद मान लो 2 साल की उम्र में आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर चिल्लाया या कुछ भी कहा। तीसरी साल में आपके दोस्तों के साथ लड़ाई हुई, चौथे साल में कोई और इंसिडेंट हुआ। ऐसे करके शुरुआत से लेकर आज तक जो भी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, स्पेशली 0 से लेकर 8 साल की उम्र तक, 0 से लेकर 8 साल की उम्र तक जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें क्या हो रहा है, ये जो टाइम है और ये जो प्लेस है, वो इंसिडेंट्स एक तरीके से आपकी बॉडी पे छाप छोड़ गए। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके ये चक्रास हैं सारे के सारे, उन चक्रास में क्या हो रहा है, ये जो टाइम है एक तरीके से एक डॉट छोड़ दिया उसने 1 साल की उम्र में, फिर दूसरी साल की उम्र में एक और डॉट इस चीज पे छोड़ दिया, चौथी साल में आपके साथ कोई सेक्सुअलिटी वाली कोई चीज हुई तो यहां पर डॉट हो गया। ऐसे करके क्या हो रहा है, आप जब से पैदा हुए 0 to 8 साल तक आपकी बॉडी में वो छोटे छोटे इम्प्रिंट्स क्रिएट होते रहे। अब वो इम्प्रिंट्स क्रिएट होते रहे, अब उससे क्या हो रहा है कि आप इस रोड पे तो चल रहे हो, आने वाले टाइम पे जो फ्यूचर पे चल रहे हो, और ये एक तरीके से मान लो आपके टायर हैं गाड़ी के, ये आपकी गाड़ी के टायर हैं और ये एक तरीके से उनमें पंक्चर है। अब ये जो टायर्स हैं मान लो इस रोड पे चल रहे हैं, अब यहां पर मान लो पंक्चर है और यहां पर पंक्चर है। अब जैसे ये गाड़ी घूमती रहेगी, जैसे कि ये गाड़ी घूमती रहेगी, वैसे वैसे आपको रियलाइज होता रहेगा कि वही सेम पैटर्न जो 4 साल की उम्र में या 2 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में हुए थे, वही पैटर्न बार बार रिपीट होते हुए जा रहे हैं। क्योंकि आप जो टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिस गाड़ी में बैठे हो, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उन टायरों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। और वो टायर्स आपको सिंपली बता रहे हैं कि भैया आप गाड़ी रोकिए, आगे मत बढ़ते हुए जाइए,
पीछे सोचिए कि क्या हुआ, कहां पर गाड़ी पंक्चर हुई, कैसे हुई, और तब भी आप इसको फिक्स कर पाओगे। तो अब क्या हो रहा है, एक तरीके से बोलते हैं कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रेजेंट मोमेंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप फोकस भी करते हो कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करो। पर क्या हो रहा है यहां पर कि आपका जो पास्ट है वो आप पर हावी हो रहा है, क्योंकि वो पास्ट कलरफुल होता हुआ जा रहा है, पंक्चर के साथ कलेक्ट होता हुआ जा रहा है, उसमें सारी मिट्टी धूल अंदर सब टायर के अंदर जा रही है, क्योंकि आपका जो पास्ट था वो इंजर्ड था। अब ये तो रही प्रॉब्लम, अब इसको हील कैसे करें। अब एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, पास्ट में, आपको ये प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, प्रेजेंस में रहकर आपको पास्ट में जाना होगा। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहकर पास्ट में जाना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तभी आपके पास कोई इमोशन नहीं होते, आप बिल्कुल क्लियर स्लेट होते हो, बिल्कुल क्लियर व्हाइट ब्लैक बोर्ड होते हो। अब वो ब्लैक बोर्ड लेकर आप जाओगे पास्ट में और आप उसको एनालाइज करोगे, उस इंसिडेंट को एनालाइज करोगे पास्ट में जाकर, बिल्कुल थर्ड पर्सन की ओपिनियन से। मान लो आपकी मदर, सॉरी रॉन्ग मार्कर, 4 साल की उम्र में आपकी मदर और आपकी लड़ाई हुई, कुछ भी आपकी मां ने कुछ बोला होगा जिसके कारण आपको बहुत बुरा लगा, आपको बहुत ठेस पहुंची। अब आप वो प्रेजेंट मोमेंट में रहकर यहां पर खड़े होकर आप इस चीज को एनालाइज करोगे, एज अ थर्ड पर्सन होकर। अब आप चाहे तो उस बच्चे का इमोशन थोड़ी देर के लिए आप फील कर सकते हो, उस बच्चे के अंदर क्या बीत रही है, बट उसके बाद आपको बिल्कुल डिस्कनेक्ट होना है, वो थर्ड पर्सन की ओपिनियन से देखना है। अब उससे क्या हो रहा है, आप उस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, उसको बिल्कुल ना नेगेटिव मान रहे हो ना पॉजिटिव मान रहे हो। उससे क्या हो रहा है, आपका ये जो पंक्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब ऐसे करके आपकी लाइफ में जो जो इंसिडेंट्स आपको याद हैं, जो आपके ऊपर हावी हुए हैं, उस पे फोकस कीजिए। अब ये एक टेक्निक है। अब ऐसे करके काफी सारी टेक्निक्स है जो मैं आने वाले वीडियोस में लाने वाला हूं, बट यहां से चालू कीजिए। आप बुक निकालिए, बुक पे लिखना चालू कीजिए कि कहां पर वो इंसिडेंट हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, और क्या आपके इमोशंस थे, अब क्या फीलिंग है आपकी, अब आपको क्या लगता है कि आपको वो गुस्सा रखना चाहिए वो छोटी सी बात पे। ऐसे करके आप उस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। जितना लिखोगे उतना ही आपका इमोशन बाहर आएगा, और इस प्रोसेस को करते वक्त शायद आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आपको अजीब सी बॉडी में सेंसेशन फील होगी, टिंगलिंग सी होगी, रोने का मन करे तो जी भर के रोइए, क्योंकि क्या हो रहा है, वो जो इमोशन जो दब चुका है यहां पर या यहां पर, वो रिलीज हो रहा है, वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा है। अब ये जो प्रोसेस है वो एक तरीके से शेल्स में चलता है। इसका मतलब कि आप अभी पहली बार जब ये करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ ये वाली शेल पे ही फोकस कर पाओगे। अगली बार करोगे तो ये वाले पे, ये वाले पे, ये वाले पे, ऐसे करके आप सिर्फ जो मेन इशू है उस पर पहुंच पाओगे। और जैसे ही आपकी अवेयरनेस वहां पर गई, आपकी प्रेजेंस या आप प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस वहां पर गई, तो क्या होगा, वहां पर वो जो इमोशन है वो बिल्कुल ही खाली हो जाएगा, और जो आपकी नेगेटिव बिलीफ है उस बारे में, उस चीज के बारे में, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि मान लो आपकी और आपकी मदर के बीच में जो लड़ाई हुई वो मनी के रिगार्डिंग हुई, जिसके कारण आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा, या
कोई भी चीज के कारण हुई जिसके कारण वो चीज आपके लाइफ में नहीं आ रही। तो ऐसे करके काफी सारी जो चीजें हैं हमारे आसपास वो एनर्जी होल्ड करके रखती हैं, जिसके कारण वही टायर पंक्चर वाली सिचुएशन रिपीट होती रहती है। सो दोस्तों, ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं रेगुलरली कर रहा हूं इस टेक्निक से। मेरे को पता चल रहा है इसके कितने फायदे हैं और मैं बता नहीं सकता कि कितना आपको हल्का महसूस होगा कि जब आप ये टेक्निक करोगे। सो करते रहिए जितनी बार कर सकते हैं और मुझे बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं। सिंपल टेक्निक है, कोई सही या गलत आंसर नहीं है। जितनी बार भी करना है करिए, कितनी देर भी करना है करिए और आप खुद रियलाइज करोगे कि कहां से कहां तक पहुंचते हो आप। सो थैंक यू एवरीवन।